बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। चर्चा एक छोटी सी मासूम बच्ची का बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या। कठुआ के इसी जंगल में यह वारदात हुई। मेरे हाथ में क्राइम ब्रांच की 16 पन्नों की वो चार्जशीट है जिसमें इस वाकये को बताया गया। लेकिन आज हम इस जगह खड़े होकर के इस चार्जशीट को और जगह को मिलाएंगे। लेकिन इसके साथ हम एक बात और कह दें, जिसने भी उस बच्ची के साथ गलत किया, जिसने भी उस बच्ची की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये चार्जशीट बताती है कि इसी जंगल में इसी जगह पर सबसे पहले उस नाबालिग लड़के ने उस मासूम बच्ची के साथ मुलाकात की थी। वो बच्ची जो कि बकरवाल जाति की थी और अपने घोड़े को चराने के लिए इधर आती थी। यहीं पर 10 तारीख को वो उस बच्ची से मिला और 6:30 बजे वो उसको लेकर के अपने मामा के एक काउशेड बना हुआ है, एक जानवरों को रखने की जगह बनी हुई है, उसमें लेकर के चला गया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बातें कही जा रही हैं और जो बातें दिख रही हैं उसमें थोड़ा सा अंतर नजर आता भी है। तो चलिए चलते हैं उस काउशेड में। जम्मू पुलिस ने अपनी जांच में यह भी बताया कि आरोपी ने लड़की को काउशेड में रखा था। हम उस जगह भी पहुंचे जहां गांव के बीचों बीच ये काउशेड मौजूद था। अब क्राइम ब्रांच का ताला यहाँ पर लटका हुआ है। इस जगह को उन्होंने ले लिया है, लेकिन चारों तरफ देखिए घर है। अगर बच्ची यहाँ पर है और उसको रखा गया है और लोगों तक ये खबर नहीं पहुँच रही है तो ताज्जुब की बात है। लेकिन इस थ्योरी को, इस पूरे मामले को जो कि शुरुआत में पुलिस की तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से, कठुआ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई, उसे क्राइम ब्रांच ने एक तरीके से खारिज किया और कहा कि यहाँ नहीं बल्कि लड़की को देवस्थान में रखा गया था, वहाँ पर उसका बलात्कार किया गया, वहीं पर उसकी हत्या की गई, हत्या करके शव रखा गया और बाद में शव पास के जंगल में, यानी कि घर के मुश्किल से 70-80 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर उस शव को फेंक दिया गया। तो आपको अब उस देवस्थान पर लेकर के चल रहे हैं और ज़रा वहाँ पहुँच करके भी समझते हैं कि क्या वहाँ पे वाकई ऐसा हुआ था, और हुआ था तो ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को अदालत को जल्द से जल्द ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे बाकी लोगों की रूह कांपे, ऐसा सोचते हुए भी। इसके बाद ये जांच कश्मीर की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जिसमें यह बताया गया कि गांव के देवी स्थान यानी मंदिर से जुड़े हुए सांझीराम ने सारी साजिश रची थी और उसने इस पूरी साजिश में अपने नाबालिग भांजे और बेटे को भी शामिल किया। हमने उस देवी स्थान का भी दौरा किया जिसका जिक्र कश्मीर की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट के 5 नंबर के पन्ने पर जो लिखा है वो सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस देव स्थान को बताते हुए अपनी चार्जशीट में लिखा है कि यहीं पर उस मासूम बच्ची को रखा गया और उसका बलात्कार किया गया। लेकिन पहले इस जगह को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये गांव का रास्ता है और यहाँ से अमूमन दिन में लोग आते जाते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। अभी भी सामने से आ ही रहे हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये रास्ता पूरी तरीके से सुनसान रहा होगा और 7 दिन तक तो कम से कम ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी अंदर रहे और उसमें से किसी को कोई आवाज़ सुनाई ना दे। ये कुल देवता का मंदिर है और इसी जगह कहा जा रहा है चार्जशीट के मुताबिक कि सांझीराम ने अपने बेटे के साथ यहीं पर उस लड़की को रखा था। मेरा ये कुल देवता है। मैं संडे को यहाँ डेली आता हूँ। बाकी हमारे घरों की जो औरतें हैं वो सुबह शाम 2 टाइम आती हैं, जोत जगाने। औरतें जो जोत जगाने सुबह टाइम आते हैं। मैं हर संडे को यहाँ पे आता हूँ क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है, उस दिन थोड़ा काम। 10 से 16 के बीच में आप यहाँ आए थे? मैं यहाँ पे आया था। मैं जिस दिन गैदरिंग हुई यहाँ पे भंडारा हुआ, उस दिन मैं भंडारे में शामिल था। मैं यहाँ पे पूरा दिन अपना जो सोशल वर्क किया, जो काम वगैरह करवाते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, बनाने में मदद करते हैं, तो कीर्तन वगैरह औरतें करती हैं और जो हमारे आदमी हैं तो वो और काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी साफ है, इस जगह को लेकर के बहुत ज़्यादा गलतफहमियां भी देश भर में फैलाई गई। कहा गया कि इसके अंदर तहखाना है, कहा गया कि इसके अंदर छुपाने की और छुपने की जगह है। अब मैं पहले घूम के आपको एक बार पूरी जगह दिखा देता हूँ, कहाँ छुपाया जा सकता है और कहाँ छिपा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आते हैं कि भंडारे का सामान भी रखा हुआ है जो कि बता रहे हैं कि हर इतवार को होता है, यहाँ पे तो कम से कम नहीं छिपाया जा सकता। मतलब अगर आप इस जगह को देखें
तो देखकर कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि कोई तहखाने जैसी जगह हो, कोई छुपाने वाली जगह हो, या फिर ऐसी जगह हो जहां पर किसी को छुपाकर रखा जा सकता हो। सवाल क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर इसी को लेकर के उठ रहा है। अब ये सरकार को तय करना है, ये कोर्ट को तय करना है और ये पुलिस को तय करना है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ खड़ा हर शख्स, चाहे वो इस गांव का हो चाहे देश का हो, हर कोई कह रहा है कि उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 जनवरी को देवी स्थान में भंडारा हुआ था, लेकिन चार्जशीट के मुताबिक 15 जनवरी को लड़की इसी देवी स्थान में बंधक थी। इसके अलावा लोगों का कहना है कि इस मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यहाँ किसी को बंधक बनाकर बलात्कार कैसे किया जा सकता है? देव स्थान से कुछ दूरी पर, मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 15 मीटर की दूरी पर, वो रसोई है जहां पर भंडारे का खाना बनाया जाता है। अब इस चार्जशीट में जो कहा गया है उसके मुताबिक इस देव स्थान में उस मासूम बच्ची के ऊपर जबरदस्त तरीके से अत्याचार किए गए, यहाँ पर उसका बलात्कार किया गया। अब सोचिए कि उस देव स्थान से 15 मीटर की दूरी पर ये वो रसोई है जहाँ 15 तारीख को, गौर कीजिएगा 10 से 16 के बीच की इस चार्जशीट में बात लिखी हुई है, और 15 तारीख को यहाँ पर भंडारा हुआ था। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि भंडारा हुआ था? आज मकर संक्रांति के दिन भंडारा हुआ था। मकर संक्रांति के दिन भंडारा हुआ था। आप थे उसमें मौजूद? जी। कहीं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, यहाँ नहीं, आसपास, दूर कहीं? नहीं। पुलिस एक चार्जशीट बनाती है और उस जगह को बताती है कि वहां पर बलात्कार हुआ। अब जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर ही भंडारा हुआ था 15 तारीख को। लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, 3 तरफ से ये देवस्थान खुला हुआ है, फिर चार्जशीट में इस मंदिर का नाम क्यों? सर ये मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी समझ से बाहर है कि इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकली चल रही है। ये हमारा इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। हमको उनसे कोई तकलीफ थी, हमारा भाईचारा था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया कि जो हमारे बीच में एक तो बहुत तगड़ी खाई बना दी। वो उस खाई को भरने में बहुत टाइम लग गया और हमारे पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, पूरे जम्मू को लोगों को रेपिस्ट बना दिया। मेरी भी 4 साल की बेटी है, वो 8 साल की थी, मेरी 4 साल की बेटी है। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे लिए वो बेटी है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि इन लोगों ने उस बेटी को हाफिज साहब के लिए इंसाफ दिलवाने के लिए क्या कुछ कर रोटी से। बेटी मेरी भी है और शायद इसी वजह से जज्बातों के साथ मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा बार बार कहना है कि जब मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ तो अंदर से सिहरन हो रही है, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो है। लेकिन इस सब के बीच में हमको होश के साथ में उन अपराधियों तक पहुंचना है जिन अपराधियों ने वास्तविक रूप से इस घटना को अंजाम दिया, इस घिनौनी वारदात को किया है। जी न्यूज की टीम ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां पर इस लड़की का शव मिला था। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरोपी अपने घर के पास शव को क्यों फेंकेगा, जबकि मंदिर के पास काफी घना जंगल है। पुलिस की इस चार्जशीट के मुताबिक उन आरोपियों ने उस मासूम बच्ची की हत्या देवस्थान पर की, देवस्थान जो कि ठीक सामने दिखाई दे रहा है, और फिर उसके शव को यहां पर फेंक दिया। हालांकि उससे पहले चार्जशीट में लिखा यह भी है कि पहले उसको शव को देवस्थान में ही रखा गया, उस मंदिर में ही रखा गया, और ये इंतजार किया गया कि जब मौका मिलेगा तब इस शव को ठिकाने लगाया जाएगा। अब जरा इस चीज को समझिए और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको भी देखिए। ये जगह आपने देख ली जहां बच्ची का शव मिला, और अब पीछे की तरफ चलता हूं मैं आपको लेकर के कि यहां से देवस्थान और उसके साथ साथ सांझी राम का जो घर है वो कितनी दूर है। एक तरफ वहां जाइए आप तो सामने देवस्थान दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक सामने जब आप इधर चले जा रहे हैं तो वो जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है वो सांझी राम का है, जो आरोपी है उसका घर दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल और ताज्जुब की बात यही है कि अगर उस बच्ची को सामने यानी 150 मीटर दूर उस मंदिर में मारा गया तो फिर उसके शव को सांझी राम अपने घर के पास ला करके क्यों फेंक के गया? लेकिन